स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी सिविक्स के क्लास में राइट्स एंड द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टडी करेंगे। एसएसटी सिविक्स की क्लास में राइट्स एंड द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ लॉ। जो लॉ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है आर्टिकल 197 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इफ एनी बिल। आर्टिकल 197 कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई बिल, इफ एनी बिल विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली बिल प्रेजेंट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेकंड बिल प्रेजेंट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेकंड टाइम। तो इसमें ये है, शो कर रखा है, इफ एनी बिल विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंड किया जाता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू वो बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इफ़ द बिल मेक्स सच अमेंडमेंट इन द बिल विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें कुछ अमेंडमेंट करती है बिल में, इट मीन्स उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, तो वो बिल, लेकिन वो जो सजेशंस होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, या फिर ए बिल इज़ नॉट पास विद इन 3 months फ्रॉम द डेट इट वॉज प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या कोई भी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया गया है लेकिन 3 months के अकॉर्डिंग वो बिल पास नहीं हुआ है, तो फिर if the council again rejects the bill and doesn't pass the bill within 1 month from date it was presented in the legislative council, तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को वापस सेंड करती है, लेकिन अगर वापस वो रिजेक्ट हो जाता है, अगेन मेक सच अमेंडमेंट इन द बिल्स, वापस कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल अमेंडमेंट कर देती है, और वो बिल, वो जो सजेशंस होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, देन द बिल इज अज्यूम्ड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज। तो वो बिल, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, वो दोनों हाउसेज में पास माना जाता है। यही सेम प्रोसीजर सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा में है, कोई भी बिल से रिलेटेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिमिलर ही है हमारा राज्यसभा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव। फंक्शन एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, द एग्जीक्यूटिव से कोई भी फंक्शन रिलेटेड होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हम उसे कह सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश कंट्रोल अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू क्वेश्चन आर एंड मोशंस एंड द थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही जो हाउसेस हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लस क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करना हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व नहीं कर सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकती है। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा डिसॉल्व कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फंक्शन एसोसिएटेड विद द फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, इट मीन्स एनुअल बजट। एनुअल बजट सबसे फर्स्टली प्रिपेयर करता है, एनुअल बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के प्रिपेयर करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंड करता है और लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंड करती है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है, और जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो मनी बिल है उसे वापस भेजना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है लेजिस्लेटिव असेंबली में 14 डेज के ड्यूरेशन में। तो इस बेस पे कह सकते हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की वीकेस्ट पोजीशन है लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली पास नहीं करती है बिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उस पर अप्रूवल नहीं देती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की वीक पोजीशन है, तो इसमें फॉर्मेलिटी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वो बिल पास माना जाता है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पास नहीं करती है वो बिल, तो वो बिल पास नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड पावर्स और फंक्शंस डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे फर्स्ट है लॉ से रिलेटेड पावर। इट मीन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्म लॉज। हमारी इंडिया में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का राइट होता है लोकसभा को, इसी तरीके से जो स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट पे, उस पर लॉ बनाने का राइट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ओनली स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाने का राइट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी होता है और पार्लियामेंट को भी होता है, लेकिन इन केस अगर इनमें डिस्प्यूट हो जाए तो पार्लियामेंट के डिसीजन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरीके से
कोई भी बिल स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे